कृष्ण की। अब अंतिम कुछ वाक्य मेरी तरफ से। आप सभी का धन्यवाद करने से पहले गीता सार एक बार फिर से समझ लेते हैं। कुछ मिनटों की बात है। गीता सार को ध्यान से सुन लीजिएगा। जितना पुण्य, जितना लाभ मिलना गीता से है, उतना लाभ इन चंद वाक्यों से मिल जाएगा। तो इसलिए इन वाक्यों को अब अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, पीने का प्रयास करें। सबसे ज्यादा जो पावरफुल वाक्य है गीता के अंदर, या गीता का जो सार है, वही महत्वपूर्ण है। वैसे गीता सारी महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर आप इन वाक्यों को जीवन में अपना लें तो भी कल्याण है। सबसे पहले है, जो हुआ अच्छा हुआ। हमारे साथ जो भी हुआ है वो अच्छा हुआ है। जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। जो होगा वो भी अच्छा होगा। लेकिन हमने जो भी किया वो भी बुरा किया। जो कर रहे हैं वो भी बुरा कर रहे हैं। जो करेंगे वो भी बुरा करेंगे। कैसे? कि जब जब कर्तापन से कुछ भी करेंगे वो बुरा ही होगा। तो जो हुआ परमात्मा का प्रसाद, जो हुआ परमात्मा की कृपा, तो अच्छा है। कई बार पैर टूटना भी अच्छा होता है। जैसे एक दृष्टांत आता है कि एक इंसान का बेटा घोड़े से गिरकर टांग तुड़वा लेता है, टांग टूट जाती है। तभी लोग आते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत बुरा हुआ, आपके बेटे की टांग टूट गई। तब वो इंसान कहता, टांग टूट गई इतना पता है, अच्छा बुरा परमात्मा की कृपा। तभी राजा का हुक्म आता है कि युद्ध लग चुका है और सभी जवानों को जाना होगा। तभी उसके बेटे को नहीं ले जाया जाता है और बाकी सभी ले जाए जाते हैं। तो ये देखिए, टांग का टूटना भी अच्छा हुआ। जैसे बीरबल और अकबर की एक कहानी है। जैसे एक राजा की और एक अलग कहानी है कि हाथ में चोट लगती है तो वो अच्छा हुआ, क्योंकि उसे बलि नहीं दी जाती है। क्योंकि वो कहानी मैं अभी पूरी नहीं बताऊंगा, समय ज़्यादा लग जाएगा। तो हमें कुछ भी पता नहीं है कि हमारे साथ जो हुआ वो क्या हुआ, उसे अच्छा मान लें। परमात्मा की कृपा से ही होता है। जो हुआ अच्छा हुआ। जो पास्ट में, भूतकाल में आपके साथ हुआ उसे अच्छा मान लें, और जो हो रहा है अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? हम क्यों रोएं कि हमारा गया? हम क्या लेकर आए थे? बंद मुट्ठी करके पैदा हुए, खुली मुट्ठी करके चले जाएंगे। क्या लेकर आए थे और क्या ले जाएंगे? कुछ लेकर नहीं आए और कुछ ले जा नहीं पाएंगे। तुमने क्या पैदा किया जो नाश हो गया? हमने कुछ पैदा किया ही नहीं। जो लिया यहीं से लिया। चाहे पैसा हो, चाहे जमीन हो, जायदाद हो, यहीं से ली है। साथ तो नहीं लेकर आए, यहीं से ली है। और जो दिया यहीं दिया, तो यहीं का है, यहीं पर रह जाएगा, यहीं पर दे दें। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था। जिसे आज हमारा कह रहे हैं, ये जो सांस आ रही है वो किसी और ने भी ली है। वही हवा हमारे पास आई है तो हमारी नहीं है, इस प्रकृति की है। जो घर आज हमारे नाम है, आज से पहले किसी और के भी नाम था। उससे पहले अंग्रेजों के नाम था, उससे पहले मुगल मराठों के नाम था। ऐसे नाम होता आया है, लेकिन जो आज हमारा है वो किसी और का था और कल किसी और का होगा।
हमारे बाद हमारे बेटों का महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। पता नहीं किस किस का होता जाएगा, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो। बस यही सोच लें कि अब चिंता क्यों करें, हमारा कुछ भी नहीं है और सब हमारा है। परिवर्तन ही संसार का नियम है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। यहाँ पर सब कुछ बदल जाएगा, कुछ भी रहने वाला नहीं है। आज से पहले इस जगह पर खेती होती थी, अभी मकान है, उससे पहले जंगल थे, उससे पहले कुछ और था, आज मकान है, 100 साल बाद कुछ और होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है, ये याद रखें कि सब कुछ बदल जाना है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। ये था गीता सार। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है। तो अब मैं सभी भक्तों का, सबसे ज़्यादा भक्तजनों का, भक्त मंडली का, जिन्होंने 7 दिन सुंदर भजन सुना करके सबका मन मोह लिया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनने वाले श्रोताओं का बहुत धन्यवाद। अगर आप ना होते तो हम अकेले क्या करते। तो आपकी कृपा रही, आप सुनने के लिए आए, इसके लिए आपका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से नमन प्रणाम। और स्कूल के स्टाफ, अध्यापक साथी जिन्होंने इतना सहयोग किया, आयोजक जिसमें देवेंद्र जी हैं, चिराग जो हरदम व्यवस्था संभालते हैं, इनके भाई अशोक जी जो हमेशा कुर्सी रख करके दीवार के पास बैठे रहते हैं, इनका विशेष सहयोग रहा, इनका बहुत धन्यवाद। और सज्जन गांव से भी आए जिनके नाम मैं नहीं जानता, जो रोज़ आते हैं, सुनने के लिए आते हैं, अपना कीमती समय निकालते हैं, क्योंकि आज समय और पैसा किसी के पास नहीं है। पैसा कहेंगे, पैसा तो है ही नहीं, और समय बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपने समय का दान दिया हमारे लिए। ये पैसा बाद में है, पहले आपका समय था, तो आपने समय का दान दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। देवेंद्र जी के पिताजी केशव दत्त जी जो इस आयु में भी पैदल चलते हैं घर से स्कूल तक, और यहाँ पर प्रसाद उन्हीं के हाथों से वितरित किया जाता है। और इसके साथ साथ केशव दत्त जी की धर्मपत्नी जी और उनके बहुएं, बेटियां और नीतू जी जो चाय की व्यवस्था करती हैं, चाय उन्हीं के सहयोग से हम गर्मा गर्म पी पाते हैं और खाने की व्यवस्था की जाती है। तो जो इनकी व्यवस्था है, इन्होंने इतना प्रेम, स्नेह, ममता दी,
इनका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और बच्चों ने खूब शोर किया, इसके लिए भी इनका तहे दिल से धन्यवाद। और ढोलक मास्टर 7 दिन के लिए यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जितने भी इस इवेंट से, इस गीता कथा से जुड़े हुए आयोजक, प्रबंधक, सुनने वाले, सुनाने वाले, सबका तहे दिल से धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद सतीश जी का। सतीश जी ना होते तो ये कथा सूनी सूनी होती, कुछ कथा मरुस्थल जैसी होती। तो रस का और भजनों का रस इस कथा में भरा। स्वामी जी यूट्यूब चैनल से सतीश जी का विशेष तौर पर धन्यवाद। प्रवीण जी का, इन्होंने रिकॉर्डिंग में इतना सहयोग किया ताकि ये वीडियो किसी एक का भला कर पाएँ। तो सबका, बिट्टू जी आए, इन्होंने गाना सुनाया। इससे पहले जिन्होंने जो किया, राकेश जी ने आज केलों की सेवाएं दी। इससे पहले भी माताएं प्रसाद यहाँ रोज़ देकर जाते हैं। सबका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन दिल से, आस्था से जुड़े हुए हैं। प्रसाद लेकर आते हैं और आपस में बांट कर खाते हैं। तो सबका तहे दिल से परमात्मा की असीम कृपा से, परमात्मा के उस नाम से, परमात्मा की कृपा से सबका धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।